नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। आप ये प्रोग्राम IBN जम्मू कश्मीर पर भी देख सकेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें लेकर NDA के साथ सरकार बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अब NDA के जो कैबिनेट मिनिस्टर MOS उनको मंत्रालय भी सौंप दिए गए हैं। यानी कि सब कुछ जो है ऑल इज वेल है NDA में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में शायद अब मंथन जो है वो शुरू हो जाएगा। खासकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो प्रदेश कांग्रेस है उसके खिलाफ अब जो है आवाज़ उठने लगी है। यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वकार रसूल, उनके खिलाफ अब आवाज़ बुलंद होने लगी है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में जम्मू जो प्रोविंस है उनकी 2 सीटों में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और करारी शिकस्त के बाद अब ऐसा लग रहा है कि शायद जम्मू में कांग्रेस को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि इससे पहले भी वकार रसूल के खिलाफ लगातार आवाज़ जो है कांग्रेस से ही उठने लगी थी। बगावत के तेवर जो थे वो साफ देखने को मिले थे, क्योंकि जब वकार रसूल को बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जम्मू कश्मीर का, तो सब ने देखा होगा किस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब जब वकार रसूल और GM सरूरी का नाम सामने रखते हैं तो वकार रसूल के नाम पर मोहर लगती है। लेकिन इस बीच वकार रसूल कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे गुलाम नबी आज़ाद और वकार रसूल में टकराव देखने को मिला और फिर वो उस दहलीज पर ये टकराव आ गया जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और उनके साथ कई दिग्गज कांग्रेसी नेता भी कांग्रेस को अलविदा कहकर चले गए। हालांकि बाद में कुछ नेताओं ने वापसी की, लेकिन वकार रसूल के खिलाफ आवाज़ें जो हैं वो समय समय पर उनके खिलाफ उठती रही। चाहे रमन भल्ला की बात करें या और नेताओं की बात करें, तो आपको याद होगा कि वकार रसूल कुछ नेताओं के नाम, कुछ जो ज़िला प्रधानों के नाम सामने लाते हैं, तो वहीं रमन भल्ला जी भी कुछ ज़िला प्रधानों के नाम सामने लाते हैं। तो वकार रसूल रमन भल्ला के द्वारा चुने गए उन तमाम ज़िला प्रधानों के नाम जो है वो काट देते हैं। तो इससे साफ पता चला कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और वो गड़बड़ उस वक्त और ज़्यादा देखने को मिली जब जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने पद यात्रा करते हुए यहाँ का दौरा किया और लाल सिंह जब उस यात्रा लखनपुर में पहुंची थी, वो यात्रा, उसमें जब उन्होंने हिस्सा लेने की कोशिश की, मंच पर बैठने की कोशिश की, तो वकार रसूल ने उन्हें रोक दिया और मंच से ही कहा, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, हमें मालूम है आप यहाँ पर आ गए हैं। तो ये एक इशारा था वकार रसूल का कि भाई साहब हम आपको नहीं लेंगे। तो क्या उस इशारे के कारण कांग्रेस को ये हार का मुंह देखना पड़ा? क्योंकि करीब 1 साल के बाद लाल सिंह की वापसी होती है और लाल सिंह कांग्रेस में फिर से शामिल होते हैं और फिर MP के चुनाव जो हैं वो उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। भले ही शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, लेकिन चुनाव वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ते हैं। तो क्या गुलाम रसूल जो हैं उन्हीं के कारण जम्मू में ये हाल हुआ है कांग्रेस का? क्योंकि रमन भल्ला भी अपनी सीट को नहीं बचा पाए और चौधरी लाल सिंह भी अपनी सीट को नहीं बचा पाए, और ये जो सीट थी वो इनके लिए काफ़ी मायने रखती थी, क्योंकि दोनों नेताओं की तरफ से ताल ठोक कर ये कहा जा रहा था कि हम जीत चुके हैं, ये मात्र एक औपचारिकता है। लेकिन जब रिजल्ट आए तो दोनों की शिकस्त जो थी वो 1.25 लाख से भी ज़्यादा थी। तो ये जो हार है, क्या गलत रणनीति के कारण हुई है? क्या वाकई कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो चरम पर है? कई कांग्रेसी नेता जो हैं वो छोड़कर आज़ाद साहब के साथ चले गए। क्या वाकई में ये अंदरूनी लड़ाई जो है वो इन चुनावों में भारी पड़ गई? अगर खबरों की माने, जो अखबार के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अब शायद बहुत बड़ा बदलाव होगा और इस बार शायद जो मांग उठेगी वो ये उठेगी कि भाई साहब जम्मू से कोई अध्यक्ष चुनिए। आपको याद होगा
कि रमन भल्ला को भी कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया था मेरे ख्याल में, लेकिन वक़ार रसूल को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये जो पोस्टें दी गई थी, क्या ये टकराव था? क्या वाकई कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर नहीं लड़ी? और अगर नहीं लड़ी तो इसका जिम्मेदार कौन है? वक़ार रसूल या फिर वो नेता जो वक़ार रसूल को पसंद नहीं करते हैं, या फिर वक़ार रसूल का वो खेमा जो दूसरे नेताओं को पसंद नहीं करता है? अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वक्त वक्त पर ये मांग उठती रही है कि भाई साहब, कश्मीर से भी आपने अध्यक्ष बनाया, जी ए मीर को अध्यक्ष बनाया, आपने वक़ार रसूल को चनाव वैली से यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो जम्मू में ऐसी कौन सी खता की है, जम्मू के नेताओं ने ऐसी कौन सी खता की है, कौन सा गुनाह किया है कि आप जम्मू के नेताओं को घास तक नहीं डालते हैं? आप उन नेताओं को पूछते तक नहीं हैं जब वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। ज़िला अध्यक्ष या फिर ब्लॉक के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको जब चुनते हैं तो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो उसे हटा देते हैं। तो ये टकराव चुनावों से पहले भी देखा गया था, चुनावों के बीच में भी देखने को मिला, जब लाल सिंह जो हैं वो ज्वाइन करते हैं। और आपने देखा होगा कि लाल सिंह के जब ज्वाइन की थी तो कितने कांग्रेसी नेता जो हैं वो खुश हुए होंगे, क्योंकि लाल सिंह की वापसी ने कई नेताओं की टिकट काट दी। क्या वो जो टिकट काटी गई वो भी एक इसका हिस्सा है? और अब क्या ये मांग जोर पकड़ेगी कि भाई साहब, इनकी अध्यक्षता में हम तीसरी मर्तबा, यानी कि हालांकि इनकी अध्यक्षता में पहला चुनाव था, लेकिन हम तीसरी मर्तबा कांग्रेस को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब को डॉक्टर से हार का सामना करना पड़ा, फिर 2019 में अगर हम बात करें डोडा और उधमपुर की सीट से, तब विक्रमादित्य को हार का सामना करना पड़ा, और अब लाल सिंह को हार का सामना करना पड़ा। अगर जम्मू से हम बात करें तो मदन लाल शर्मा जी को पहले हार का सामना करना पड़ा, फिर रमन भल्ला जी को 2019 में, और अब 2024 में फिर से रमन भल्ला को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के जो 3 मर्तबा यहाँ के जो एमपी बने उन्होंने शिकस्त दी। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की तरफ से तो चलिए अलग अलग चुनाव लड़ते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच में ये जो लोकसभा के चुनाव हुए यहाँ पर अपने कैंडिडेटों में कोई बदलाव नहीं किया। जो कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी का हमें फ़ायदा होगा, तीसरी मर्तबा ये चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के काम नहीं किए हैं और कांग्रेस जो है वो एज पे है, तो कांग्रेस ने ऐसा कौन सा आंदोलन छेड़ दिया था और कौन सी कांग्रेस एकजुट हो गई थी कि भाई साहब आपने एक ऐसा माहौल बना दिया हो कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम जो है लामबंद हैं और इस बार हमारी जीत होगी। और जैसे जैसे वक्त जो है वो गुजरता गया, जो अंदर खाने गुटबाजी थी वो सामने आती गई। तो क्या अब वक्त आ गया है कांग्रेस में बदलाव का? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि अगर वक़ार रसूल को यहाँ से हटाया जाता है तो फिर जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे? जम्मू से, या फिर एक बार फिर घाटी का रुख करना पड़ेगा? ये कई ऐसे सवाल हैं। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री बना रही है और कांग्रेस जो है वो अब उस पर मंथन करेगी कि भाई साहब हमें कहाँ कहाँ बदलाव करना है और किस किस को पार्टी से हटाना है। हटाना का मतलब जो पद दिए गए हैं क्या उसमें बदलाव करना है या नहीं करना है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।